अब हम लोग ताजिक नीलकंठी में लग्न प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। यदि कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है कि हमारा भूत भविष्य और वर्तमान फल क्या होगा, इस प्रश्न में लग्न स्वामी चंद्रमा का बल विचार करना चाहिए। यदि बल का अभाव हो तो नवमांश बल देखकर, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रहों का योग विचार करके शुभ और अशुभ फल प्राप्त करके बताना चाहिए। जिसके साथ लग्नेश का श्राप योग हो उसे भूत अतीत कहे जाते हैं। लग्न स्वामी का जिससे योग हो उसे वर्तमान कहे जाते हैं। दृष्टि से भविष्य फल कहे जाते हैं। यदि लग्नेश पाप ग्रह में हो तो कला, रोग और धन का नाश होता है। यदि वह शुभ ग्रहों से देखा जाए तो प्रश्नकर्ता को चित्त की व्याकुलता, शरीर दोष नष्ट हो जाते हैं। यदि लग्न का स्वामी पाप ग्रह हो तो कला, रोग, धन का नाश होता है। यदि लग्न का स्वामी शुभ ग्रह हो तो पवित्र बुद्धि, द्रव्य की प्राप्ति, अतुल सुख प्राप्त होता है। धन लाभ के लग्नेश से, प्रश्न में लग्नेश से चंद्रमा राशि धन भाव का इत्साल योग होता है तो शुभ ग्रह होता है, वह शुभ ग्रह से युक्त होता है। शुभ ग्रहों के अगर द्वारा देखा जाता है तो क्या तो धन का लाभ होता है। पाप ग्रह धन स्थान में अगर क्रूर हो, बहुत दिनों से लाभ होता हो, अन्य भी कुछ अशुभ नहीं होता है। यदि धनेश और लग्नेश ये दोनों पाप ग्रहों के साथ अगर इत्साल योग करते हैं तो कहते प्रश्नकर्ता की मृत्यु होती है, मृत्यु की प्राप्ति होती है। यदि धन भाव या धन भावेश मदगति होकर धनु, तनु, धन, सहे आदि भावों से किसी भाव के साथ इत्साल योग करता है तो उस भाव के द्वारा धन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। बुध यदि लग्न में हो, उसके चंद्रमा और क्रूर ग्रह देखता हो तो शीघ्र क्या होता है, लाभ होता है। परंतु प्रश्नकर्ता की क्या होती है, हानि भी हो सकती है। चंद्र लग्न और धन भाव के स्वामियों को परस्पर दृष्टि हो या परस्पर देखता हो तो ये एक राशि में बैठे हो तो धन या केंद्र त्रिकोण स्थान में हो, स्थित हो तो शीघ्र तुरंत लाभदायक होता है। यदि शुभ फल देने वाले स्वामी के खड वर्ग में लग्न हो, शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो तो प्रश्नकर्ता को तत्काल लाभ होता है। विपरीत फल चतुर्थ और सप्तम भाव में चंद्रमा, दसम घर में सूर्य, लग्न में शुभ ग्रह और बृहस्पति तो प्रश्नकर्ता को कहते हैं शीघ्र धन का लाभ होता है। तीसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे घर में रहता है, तीसरे भाव या तृतीय भावेश में हो तो यदि शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता है तो प्रश्नकर्ता के भय का रोग दूर होता है। यदि पाप ग्रह देखते हैं, इसके विपरीत फल होता है। तीसरे भाव का स्वामी यदि छठे स्थान में हो, षष्ठे से इत्साल योग करता हो तो उसके भय को उस ग्रह रोग होता है। ग्रह रोग क्या होता है, ग्रह संबंधी रोग होता है। यदि षष्ठे तीसरे भाव में हो, तीसरे भाव के स्वामी पाप युक्त हो अथवा सूर्य के साथ अस्तंगत हो या हो तो ऐसा फल समझने का प्रयास करना चाहिए। छठे या आठवें स्थान के स्वामी स्थित हो, उस भाव संबंधी पीड़ा समझनी चाहिए या कहनी चाहिए। सब भावों का विचार करना चाहिए। यदि चौथे स्थान के स्वामी षष्ठेश या अष्टमेश का इत्साल योग करता हो, इन भावों का स्वामी अगर चतुर्थ स्थान में बैठा हो या चतुर्थेश इन भावों में बैठा हो तो कहते हैं माता पिता की पीड़ा होती है। पंचम भाव से पुत्रों का, षष्ठम भाव से सेवक का, स्त्री और चतुष्पद इत्यादि पर भी क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। लग्न का स्वामी चंद्रमा, चतुर्थ भाव का स्वामी तीनों परस्पर इत्साल योग करे, एक ही स्थान में स्थित हो तो प्रश्नकर्ता को पृथ्वी का लाभ होता है। पाप ग्रह से दृष्ट युक्त हो तो भूमि का लाभ प्राप्त नहीं होता है। यदि किसान पूछता है कि हमें खेती से लाभ होगा या नहीं होगा तो लग्न को कृषि करता, चतुर्थ भाव की भूमि, सप्तम भाव की खेती, दसम भाव को अन्न वृक्ष आदि समझना चाहिए। इन भावों पर विचार कर कृष्ण लग्न का शुभाशुभ फल ज्ञात करना
चाहिए। यदि लग्न में पाप ग्रह स्थित हो तो किसान को खेती से लाभ होता है। और चतुर्थ भाव स्थान में रहे तो क्रूर ग्रह स्थित हो, भूमि को छोड़कर किसान क्या करते हैं, भाग जाते हैं। यदि सप्तम स्थान में शुभ ग्रह हो तो किसान को खेती से अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके अर्थात उल्टा पाप ग्रह स्थित हो तो हानि होती है। दसम भाव में हो तो दसवें शुभ ग्रह से युक्त दृष्टि हो तो अन्नादि वृक्ष अच्छे होते हैं। यदि पृथ्वी संबंधी भाड़ा, किराया, किस्त आदि के प्रश्न हो तो लग्न को प्रश्न करने का अधिकार है। सप्तम को किराया, दसम को उत्पत्ति, चतुर्थ को परिणाम, लग्नेश यदि शुभ ग्रह से युक्त दृष्टि हो तो शुभ फल शुभाशुभ फल उत्तर देना चाहिए। लग्न तथा लग्नेश यदि शुभ ग्रह से युक्त हो, दृष्टि हो तो शुभ फल, पाप ग्रह से युक्त हो तो अशुभ फल कहना चाहिए। यदि सप्तम स्थान में पाप ग्रह स्थित हो तो भाड़ा आदि बहुत भाड़ा प्राप्त नहीं होता है। यदि चतुर्थ स्थान में यदि पाप ग्रह हो तो परिणाम अच्छा होता है और भाड़ा मिलने में भी बाधा बहुत उत्पन्न होती है। यदि परीक्षक पूछते हैं कि हमारी स्त्री की संतान होगी तो नहीं होगी या नहीं, तो यदि लग्न स्वामी चंद्रमा इन दोनों का पंचम भावेश के साथ इत्साल योग होता है तो संतति अवश्य प्राप्त होती है। संतान की अवश्य प्राप्ति होती है। पंचम भाव का स्वामी अगर लग्न में हो, लगे चंद्रमा जो है पंचम स्थान में हो, उससे पुत्र शीघ्र उत्पन्न होता है। यदि नक्त योग हो तो विलंब से पुत्र उत्पन्न होता है। यदि द्वितीय भाव लग्न हो और पंचम स्थान में शुभ ग्रह स्थित हो तो दो संतानें प्राप्त होती हैं। यदि लग्नेश और पंचमेश पुरुष शास्त्र में स्थित हो तो घर में पुत्र है, ऐसा कहा जाता है।